काराकाट में पवन सिंह की पहली सियासी चाल में फंस गए कुशवाहा। ओवैसी के पावर प्लान से एनडीए के साथ टेंशन में है अब इंडिया गठबंधन। भोजपुरी सिनेमा के पवन स्टार बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई है। इन सब के बीच पीएम मोदी की तारीफ कर पवन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार को पटकनी देने को लेकर के सियासी रणनीति तैयार कर लिया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। काराकाट लोकसभा सीट पर दो कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों की जंग जब तक थी तब तक एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव पेचीदा नहीं था। संघर्ष के धरातल पर गठबंधन में शामिल दल के अपने अपने वोट होते हैं और सभी प्रत्याशी एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह की चुनावी एंट्री ने मुकाबले को संघर्षमय बना डाला है। ऐसे में कुशवाहा जाति इस लोकसभा सीट के लिए निर्णायक वोटर होते हैं। इन सबके बीच भोजपुरी गायक पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को परोक्ष रूप से मदद ही पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी ने भी काराकाट से उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की होश उड़ा दी है। देखिए, पवन सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर विपक्ष इंडिया गठबंधन की धड़कन बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पवन सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में आपको वह बटन दबाना है जो आपके भविष्य की रक्षा कर सके। पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेवारी है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में सहयोग कर उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएं। हालांकि पवन सिंह नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते अपरोक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कस डाला। कहा, पीएम विकास का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनके नाम पर वोट मांगते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में कब तक मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहेंगे? स्थानीय स्तर पर जिन लोगों को विकास करना चाहिए था, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए थी, वे लोग इसमें पिछड़ गए। अब नरेंद्र मोदी लोगों के मोहल्ले की समस्या दूर करने तो नहीं आएंगे। दरअसल पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एनडीए को राजपूत वोटों के साथ कुछ मिसलेनियस वोट का भी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक स्वर्ण मत है। इनमें करीब 1 लाख वोट राजपूत को माना जाता है। राजपूत जाति का विशेष वोट काराकाट और नवीनगर में है। भूमिहार का भी वोट लगभग 1 लाख है और गो ओबरा भूमिहारों की अच्छी संख्या है। इसलिए राजपूत वोट का नुकसान तो भूमिहार के वोट से मेकअप किया जा सकता है। अंतर पड़ेगा कि 2.5 लाख कुशवाहा कुर्मी मतदाता का वोट ज़्यादा किस दल में मिलेगा। ब्राह्मण का भी 1 लाख का वोट एनडीए को प्लस ही करेगा। काराकाट लोकसभा में अब एक ट्विस्ट और आ गया है। किशनगंज संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के बाद एमआईएम ने बिहार में अन्य 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद के अनुसार एमआईएम शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने कर दी है। शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा करते हुए अहमद ने कहा कि बाकी अन्य प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी काराकाट से उम्मीदवार देते हैं तो अपरोक्ष रूप से एनडीए के पक्ष में जाएगा। मुस्लिम मत जितना भी ओवैसी के पक्ष में जाएगा सीपीआई-एमएल को सीधे सीधे नुकसान देगा। गत विधानसभा उपचुनाव में भी महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी नुकसान हुआ था। जदयू कार्यकारिणी के सदस्य कहते हैं कि पवन सिंह के चुनावी दौड़ में शामिल होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा ने तो उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था पर उन्होंने ठुकराया। यहाँ की जनता इस बात को समझती है। रैली और रोड शो की भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। दूसरी बात, सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा में कोई दम नहीं है। पहले चुनाव लड़ चुके हैं और 30,000 तक वोट आया था। यह उनकी वोट कैपेसिटी है और अब तो वैसी उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका फायदा भी एनडीए के उम्मीदवार को होने वाला है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।